हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है प्लस फोर अकेडमी के एक नए वीडियो में, जहां पर अब हम इस एक नई सीरीज को लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है लेट्स प्रैक्टिस। क्योंकि अब पढ़ाने का समय गया, पढ़ने पढ़ाने का समय गया, अब करके दिखाने का समय आ गया है। सो अब हम क्या करके दिखाएंगे? हम क्वेश्चंस करेंगे और हम और आप साथ में मिलकर क्वेश्चंस करेंगे और अपना टारगेट अचीव करेंगे। 97 से 99 परसेंटाइल अचीव करेंगे हम लोग अपने जेडब्ल्यू 2026 जनवरी अटेम्प्ट के अंदर, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था। सो इसीलिए मैं आपके सामने आज अपनी सीरीज का पहला वीडियो लेकर आ रहा हूं, जिसमें मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक मैथ्स का बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इनडेफिनेट इंटीग्रल्स को उठा रहा हूं। हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे और हम अपनी प्रैक्टिस करेंगे या फिर रिवीजन करेंगे कॉन्सेप्ट्स का थ्रू क्वेश्चंस। सो बिना बातें ज्यादा करते हुए, बिना देर लगाए अपन अब शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। यहाँ देखिए, ये है हमारा पहला क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चंस हैं ये कुछ छटे हुए क्वेश्चंस हैं और आप मेरे साथ में ही इसको प्रैक्टिस करेंगे। और जिनको भी ऐसा लग रहा है कि नहीं यार मेरे को बन जाएगा, तो आप वीडियो वहीं पर पॉज करें और पहले खुद से ट्राई करो, ठीक, और आगे बढ़ते जाओ। और उसके बाद जब मैं सोल्यूशन करूंगा तो आप वीडियो फर्दर आप आगे बढ़ाकर अगले क्वेश्चन की ओर भी जा सकते हैं, और अगर नहीं बने तो उस पॉइंट पे आप इस क्वेश्चन का सोल्यूशन जो कराया जा रहा है वो आप देख भी सकते हैं, ठीक। तो बिना देर किए अब शुरू करते हैं हम लोग अपना पहला क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने। यहाँ पर है आपका इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा डीएक्स। ये बराबर है किसके? एफ एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी के बराबर है। और इस जगह पर आपसे fx और a की वैल्यू पूछी गई। कुल मिला के आपको एक चीज बड़ी क्लियर लग रही है कि यार एक तो आपका फंक्शन ऑफ x होगा जो कि fx की वैल्यूज भी देके रखी हुई है यहाँ क्वेश्चन के सॉल्यूशन में यानी ऑप्शंस में, और एक आपका x के साथ आने वाला कोई टर्म होगी जो कि या तो cos अल्फा होगी या फिर 2 cos अल्फा होगी। अब ऐसे क्वेश्चनों में अप्रोच क्या होनी चाहिए हमारी? बड़ी सिंपल और बड़ी सीधी अप्रोच होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चनों में हमारी। पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ। लेट I is equal to integration of sin square alpha minus sin square x upon cos x minus cos alpha dx। अब पहली चीज, अब हमको यहां सबसे पहले देखना है कि हम किस चीज को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या मैं cos x को sin में कन्वर्ट कर सकता हूं या फिर sin को cos में? पूरा का पूरा क्वेश्चन एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्मेट में हमको लेकर आना पड़ेगा। तो cos को साइन में कर सकते हैं, पर एक दिक्कत है, स्क्वायर रूट आ जाएगा, और स्क्वायर रूट बेफिजूल में नहीं लाया जाता मैथ्स। हाँ आया है तो सॉल्व करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन जहां नहीं है वहां पर जब तक जरूरत ना हो तब तक बेफालतू में स्क्वायर रूट्स और मतलब कोई भी ऐसे फंक्शंस बेफालतू में नहीं लाए जाते। तो अब बात आती है कि यार इसको सॉल्व कैसे किया जाए। देखो भाई, साइन स्क्वायर को मैं कॉस में कन्वर्ट कर सकता हूं बिना स्क्वायर रूट लाए, तो चलो वही करते हैं। पहला अप्रोच यही दिख रहा है कि हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा डीएक्स। अब इसके आगे ब्रैकेट खोलने की बारी आ जाती है, तो ये जाएगा 1 माइनस cos square alpha minus 1 and minus minus is plus cos square x upon cos x minus cos alpha dx, ठीक। अब यहां क्या दिख रहा है आपको? +1 और -1 हो जा रहा है कैंसिल। अब मेरा पूरा क्वेश्चन cos के टर्म्स में आ गया भाई। अब यहां से मेरी चीजें बड़ी आसान हो जाएंगी। फर्दर ये चीज क्या हो जाएगी? cos square x माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx। याद रहे अल्फा के बारे में कुछ नहीं दिया है तो अल्फा कांस्टेंट ही रहेगा हमारा, उसको इंटीग्रेट करने मत लग जाना भाई, ठीक। अगली चीज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी इंटू a माइनस बी अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx। cos x माइनस cos अल्फा, cos x माइनस cos अल्फा ये हो गए हमारे कैंसिल। अब इंटीग्रेशन किसका बच गया? cos x dx प्लस cos अल्फा dx। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा? sin x प्लस cos अल्फा, यही बताया मैंने आपको, cos अल्फा यानी अल्फा कांस्टेंट तो cos अल्फा भी कांस्टेंट।
आप बाहर निकाल लेंगे इसको और इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या हो जाएगा, x cos अल्फा प्लस c, या एज पर द क्वेश्चन ये हो जा रहा है हमारा b, जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट इनडेफिनेट इंटीग्रल के लास्ट में लगता है। सो फाइनली एक fx की वैल्यू क्या है, sin x, fx क्या है हमारा sin x, और a जो x के साथ आया हुआ a है उसकी वैल्यू क्या है, cos अल्फा, ये हो गया cos अल्फा, इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर 3। ठीक, उम्मीद करता हूं आप सभी ने नोट कर लिया होगा, जो भी नोट नहीं कर पाए हैं कृपया वीडियो को पीछे करके आप वापस से पॉज करके नोट कर सकते हैं। नाउ नंबर सेकंड क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x। देखो फिर वही चीज, या तो पूरे पूरे ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस में, या तो पूरे पूरे क्वेश्चन को आप एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ब्रेक करके लेकर आओ, या फिर दूसरा आपका तरीका होता है कि ऐसा कुछ बनाया जाए जिसका डिफरेंशिएशन हमारे पास हो, जिससे हम सब्स्टिट्यूशन कर सकें, और हाँ डिफरेंशिएशन हमेशा dx के साथ होना चाहिए। सो फाइनली अब हमारे पास यहाँ पर sin स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x है। अब एक तरीका तो ये होता है यार साइन को tan में कन्वर्ट कर लो, या फिर एक काम कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा, कि हम डिनोमिनेटर में एक सिंपल सा sin स्क्वायर x और tan x को क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। ठीक, ये हमारा लेट i के बराबर है। सो फाइनली ये i हो जाएगा dx अपॉन, यहां से मैंने क्या लिया sin स्क्वायर x कॉमन, 1 प्लस 1 अपॉन cos स्क्वायर x को मैं क्या लिख सकता हूं, sec स्क्वायर x। आप लोग को एक आइडिया लग रहा होगा कि सब sec स्क्वायर x तो बनाने की फिराक में बिल्कुल पूरी तरह से जुटे हुए हैं, तो भाई बिल्कुल सही लग रहा है आपको कि tan है, मैं tan से sec स्क्वायर की ओर जाऊंगा तभी मैं सब्स्टिट्यूशन कर पाऊंगा, वरना सब्स्टिट्यूशन के बारे में सोच भी नहीं सकता हूं। अब आपको काम करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही हमको cos स्क्वायर x से डिवाइड करना है, साथ साथ में सुन लीजिएगा मेरी बात, साथ साथ में sec स्क्वायर x क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर x, क्योंकि अगर मैंने न्यूमरेटर को cos स्क्वायर x से डिवाइड किया तो ये क्या हो गया हमारा sec स्क्वायर x dx, डिनोमिनेटर में sin स्क्वायर x को cos स्क्वायर x से डिवाइड किया तो ये हो गया हमारा tan स्क्वायर x, और ये 1 प्लस sec स्क्वायर x है तो 1 प्लस tan स्क्वायर x। अब अगर आपने एक चीज नोटिस करी होगी तो पूरा का पूरा क्वेश्चन का डिनोमिनेटर tan में चल रहा है, और उसी का tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, जो कि मेरे पास कहां आ गया है, मेरे dx के साथ न्यूमरेटर। अब इसको लगाना बड़ा ही आसान हो जाएगा, तो यहां से अब हमारे पास क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x dx अपॉन tan स्क्वायर x इंटू 2 1 प्लस 1 2 प्लस tan स्क्वायर x। अब सेकेंड थिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है सब्स्टिट्यूशन। आप tan x को क्या ले लेंगे, t, तो sec स्क्वायर x dx क्या हो जाएगा, dt। तो मेरा फाइनली जो नया इंटीग्रल बन जाएगा वो बन जाएगा dt अपॉन t स्क्वायर 2 प्लस टी स्क्वायर। अब ऐसी जगहों पर आपको ब्रेक करना होगा, इसको कैसे ब्रेक करेंगे, तो पहला टारगेट हमारा होगा, आप यहां पर क्या करिए 2 से मल्टीप्लाई और 2 से कर दीजिए डिवाइड, और साथ साथ में 2 प्लस टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर 2 प्लस टी स्क्वायर, मतलब जो चीज डिनोमिनेटर में है उसके जैसा हमारे पास ब्रेक करके न्यूमरेटर को लेकर आना पड़ेगा। तो मेरे पास कांस्टेंट जो रहता है उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे और प्लस टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर करेंगे। तो अब मैं अपने न्यूमरेटर को इस तरीके से ब्रेक कर सकता हूं, 2 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर 2 प्लस टी स्क्वायर dt माइनस टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर 2 प्लस टी स्क्वायर dt। फाइनली ये 2 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल। अब फाइनली अब हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रल यानी टी की पावर -2 dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ
dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर। अब इसके आगे हमारा जो क्वेश्चन है वो बड़ा ही इजी हो जाएगा। यहां से क्यों इजी हो जाएगा बताता हूं अभी आपको। ये वाला पार्ट मैं रब कर रहा हूं, जिसको भी ये वाला पार्ट दोबारा देखना है बैक कर लेना भाई, मेरे पास जगह लिमिटेड है यार, ठीक। तो फाइनली इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर -2 कितना होगा, ये हो जाएगा टी की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, ठीक, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाय ए, तो जाएगा 1 अपॉन √2 tan इनवर्स t बाय √2 प्लस c। तो t की पावर -2 प्लस 1 कितना होगा, ये बेसिकली -1 हो जाएगा नीचे, जो ऊपर चला जाएगा क्योंकि फर्क नहीं पड़ता -1 नीचे हो या ऊपर हो। एंड t की पावर -1 को मैं 1 अपॉन t लिख सकता हूं -1 अपॉन √2 tan इनवर्स t बाय √2 प्लस c। अब t की वैल्यू कितनी है tan x, तो ये जाएगा -1 अपॉन tan x -1 अपॉन √2 tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ x बाय √2 प्लस c। अब अगर आंसर देखिए, अब इसमें एक सबसे बड़ी आपने जो गलती कर ली अपन ने, अगर आप पकड़ पाए हैं, हम इस 1/2 को बाहर जो दिया था हम उसको छोड़कर चल रहे हैं, तो आप इस 1/2 को बाद में सभी के साथ कॉमनली प्लेस कर लीजिए। सो ये 1/2 हमारा यहां पर क्या हो जाएगा, कॉमनली बाहर प्लेस्ड रहेगा, ठीक। इस जगह पर नहीं भाई, इस जगह पर नहीं, सी तो कांस्टेंट ही है, उसको 1/2 से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फाइनली हमारा आंसर है 1/2, या फिर हम इस माइनस साइन को अगर बाहर निकालें जो कि एज पर ऑप्शन चल रहा है -1/2 1 अपॉन tan x प्लस 1 अपॉन √2 tan इनवर्स ऑफ tan x बाय √2। करेक्ट आंसर क्या दिख रहा है हमको 2, ठीक। चलो आते हैं हम लोग अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन हमारा है 1 अपॉन साइन x माइनस ए साइन x माइनस बी। अब देखो सबसे पहली चीज मुझे यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शंस देखना है। ऑप्शंस देखो, आपको साइन a माइनस बी साइन b माइनस ए इस तरह के ऑप्शन दिख रहे हैं, साथ में ये आपका लॉग का ये टर्म आएगा। चलो देखते हैं हम लोग यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं। देखो भाई जब भी ऐसे क्वेश्चंस को करना हो तो हम यहाँ पर dx अपॉन साइन x माइनस ए साइन x माइनस बी ये तो लेकर चलेंगे, लेकिन साथ साथ में हमको ये समझना होगा कि जिस तरह से पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, अपने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के हिसाब से न्यूमरेटर को ब्रेक किया था, वैसे इस क्वेश्चन में भी हमको अपने डिनोमिनेटर के हिसाब से न्यूमरेटर को ब्रेक करना पड़ेगा। लेट i इज इक्वल टू दिस होल थिंग। नाउ अब हमारा काम क्या होगा कि हम इसी जगह पर इंटीग्रेशन जब कर रहे होंगे तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, साइन ऑफ b माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे और साइन ऑफ b माइनस ए से डिवाइड कर देंगे। आप a माइनस बी भी कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज से। बेसिकली हमको डिनोमिनेटर जैसा न्यूमरेटर चाहिए लगभग, ठीक। अब यहां से क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर वैसा ही है साइन x माइनस ए साइन x माइनस बी। अब आपके मन में सवाल आएगा सर एक बात बताओ, नीचे तो x भी है ऊपर तो x नहीं है, तो कोई बात नहीं। अब हम एक काम करते हैं ना, बहुत छोटा सा काम करेंगे, इस जगह पर न्यूमरेटर के अंदर हम लोग क्या कर लेते हैं, प्लस x और साथ में माइनस x और कर लेते हैं। तो फाइनली मेरा जो न्यूमरेटर हो जाएगा वो जाएगा 1 अपॉन साइन b माइनस ए इंटीग्रेशन ऑफ साइन x माइनस ए x माइनस ए माइनस x माइनस b साथ में dx अपॉन साइन x माइनस ए साइन x माइनस b। अब साइन ये हो गया हमारे पास साइन a माइनस साइन b की टर्म, साइन a माइनस साइन b की टर्म, एंड साइन a माइनस साइन b क्या होता है, इंटीग्रल के अंदर साइन a कॉस b माइनस कॉस a
साइन बी dx अपॉन साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी, और इसके भी अपॉन में साइन एक्स माइनस ए एंड साइन एक्स माइनस बी चला जाएगा। हाँ, अब साइन आपके पास सबसे बड़ी चीज क्या आ रही है, साइन एक्स माइनस ए कैंसिल करिए, साइन एक्स माइनस बी कैंसिल कर दीजिए। फाइनली जो आपके पास अब इंटीग्रल बचेगा वहां पे क्या होगा, 1 अपॉन साइन बी माइनस ए इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स माइनस बी अपॉन साइन एक्स माइनस बी dx, ये होल में मल्टीप्लाइड है, माइनस इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए dx। अब अगर आप साइन एक्स माइनस बी को t ले लें तो कॉस एक्स माइनस बी dx क्या हो जाएगा, dt, और साइन एक्स माइनस ए को t नहीं ले सकते, चलो p ले लेते हैं, तो कॉस एक्स माइनस ए dx क्या हो जाएगा, dt। तो फाइनली यहाँ पे वो स्टेप लिख नहीं रहा हूं क्योंकि आप इतने समझदार तो हैं। तो ये चीज क्या हो जाएगी, साइन एक्स माइनस बी यानी कि dt बाय t माइनस dp बाय p, दोनों का अपना अपना अलग अलग इंटीग्रल, जो कि क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन b माइनस a ln ऑफ t माइनस ln ऑफ p प्लस c। अब फाइनली यहां से हमारे पास निकल कर आएगा log m माइनस log n, क्या होता है log ऑफ m अपॉन n, सो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन b माइनस a ln ऑफ t बाय p प्लस c। हाँ, एक सिंपल सा काम है यहाँ पर जो कि आप एक प्रैक्टिस में ले आओ, ज्यादा फायदे में रहोगे आप। लॉग के अंदर कभी नेगेटिव टर्म नहीं आती, तो बस यहाँ पे ना मॉड लगाना, यहाँ पर भी मॉड लगाना, यहाँ पर भी मॉड लगाना ना भूलना, क्योंकि यार साइन है, साइन नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, पर लॉग नेगेटिव वैल्यू नहीं दे सकता। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन b माइनस ए ln ऑफ t की वैल्यू क्या थी, साइन x माइनस बी अपॉन p की वैल्यू साइन x माइनस ए प्लस सी। अब x माइनस बी, x माइनस ए, मॉड सब कुछ सेट चल रहा है, a की वैल्यू है 1 अपॉन साइन b माइनस ए। अब जिसको नहीं पता है भैया 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोसेक थीटा, ये हो गया 1 अपॉन साइन b माइनस ए, जो कि क्या हो गया कोसेक ऑफ b माइनस ए। ठीक, चलो मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिससे अधिकतर बच्चे डर के भाग जाते हैं और देखते ही क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। इसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको देखकर तो अच्छे अच्छों की हवा टाइट हो जाती लगती है, लेकिन आपको अभी दिखाता हूं मैं कि ये चीज बहुत टफ होती नहीं। दिखाऊं कैसे, लेकिन वादा करना पड़ेगा क्योंकि आज के बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से भागोगे नहीं। ठीक, क्योंकि चीज आसान है, फालतू में डरते रहते तुम लोग यार, पागल हो आदमी। चलो अब एक बात बताओ, x बिलोंग करता है 2/3 से 1 के लिए। तो एक बात बताओ 3x कहां से बिलोंग करेगा, 2 से 3 के लिए, अरे 3 से मल्टीप्लाई कर दो ना, ठीक है। अब -3x कहां रहेगा, ये रहेगा -3 से -2 के बीच, सही बात है ना। 5 - 3x कहां रहेगा, आप अगर ध्यान दे पा रहे होंगे तो क्वेश्चन का जो ये GIF का अंदर वाला पार्ट है ना 5 - 3x में, उसी को ब्रेक करने की कोशिश करो तो उसकी वैल्यू कहां से कहां तक होगी। ठीक, तो 5 - -3 आपके पास है, -3x की ये वैल्यू है, और इसी में हमने +5 कर देना है, -3 + 5 2 -2 + 5 से 3 के बीच। अब GIF ऑफ 5 - 3x की वैल्यू, जिनको मेरी बातें पता होंगी या याद होंगी या जो मुझे थोड़ा बहुत भी जानते होंगे तो उनको मैं कईयों बार बता चुका हूं, और जो नहीं जानते हैं वो आज से जान जाएंगे और आज से मेरी बात सुन लेंगे कि भैया 5 - 3x के अंदर अगर GIF है उसकी वैल्यू 2 से 3 के बीच में है
तो हम हमेशा एक पहले वाला इंटीजर लेते हैं। मतलब आप नंबर लाइन बनाओ, ये है 2, ये है 3, हमारी वैल्यू यहाँ कहीं लाई कर रही है अगर 2 से 3 के बीच, तो एक पहले वाला इंटीजर, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो गई 2। अब जो तुम लोग क्वेश्चन डर के छोड़ने वाले थे इस पैटर्न का क्वेश्चन, ये कितना आसान है अब तुम्हें वो दिखाता हूं। हमारा जो इंटीग्रल है, अब मैं सॉल्व करूंगा, हमारा इंटीग्रल i इज इक्वल टू इस 5 माइनस 3x की टोटल वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास 2। अब ये क्वेश्चन सरल हो गया, 2 dx अपॉन x माइनस 2, 2 बाहर लेंगे, 1 अपॉन x माइनस 2 dx का इंटीग्रल क्या होता है ln ऑफ मॉड के अंदर x माइनस 2 प्लस c। हमें ln ऑफ x माइनस 2 के साथ जो k था उस k की वैल्यू निकाली, k की वैल्यू क्या आ गई 2। अब मैं बोलूं आपको दिखने में भले ही कठिन था ये क्वेश्चन, पर सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन इस पूरे के पूरी स्लाइड या पीपीटी का है। ठीक, सो ये क्वेश्चन टफ नहीं है, तुम्हारे दिमाग में तुमने टफ बना लिया है। ठीक है, ये हाथी के वो दांत जो दिखाने वाले सिर्फ दिख रहे हैं, डरावने हैं नहीं, तो डरना बंद कर दो और सॉल्व करना शुरू कर दो। वैसे भी तुमने वादा कर लिया यार, अब तो फंस गए, अब तो सॉल्व करना ही पड़ेगा हर बार। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। चलिए, तो आपका ये है 5th क्वेश्चन आज की सीरीज का। यहां देखिए हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ sin x माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का अंडर रूट e की पावर sin x cos x dx। x बिलोंग करता है 0 से π/4। अब देखो इस क्वेश्चन के ना दो हिस्से, तो अपन भी इस क्वेश्चन को दो हिस्सों में ब्रेक करके ही सॉल्व करेंगे। पहला हिस्सा है हमारा ये और दूसरा हिस्सा है ये। इसको मैं नंबर देता हूं नंबर 1, इसको नंबर देता हूं नंबर 2। अब जैसे ही हम इसको सॉल्व करने लगेंगे, तो पहले हम लोग लेट से 1 को सॉल्व करते हैं, नंबर 1 को। तो ये क्या हो जाएगा sin x माइनस cos x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस sin 2x। लेट्स देखते हैं सिंप्लीफाई करके कि लेट्स सी कि क्या वैल्यू इसकी आती है। तो अब देखो भाई यहां पर क्या दिखेगा हमको कि ये चीज हो गई sin x माइनस cos x अपॉन अंडर रूट 1 को क्या लिख सकता हूं मैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस sin 2x। अब ये आपको यहाँ चीज दिख रही होगी कि इस sin 2x को भी मैं क्या 2 sin x cos x लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। ये हो गया 2 sin x cos x। अब यहां पर देखिए तो ये हो जाएगा sin x माइनस cos x अपॉन अंडर रूट ऑफ sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। स्क्वायर से ये रूट कैंसिल और sin x माइनस cos x sin x माइनस cos x कैंसिल, मतलब इसकी वैल्यू ओवरऑल क्या आ गई 1। तो फर्स्ट पार्ट की वैल्यू ही 1 है। तो फाइनली जो मेरा इंटीग्रल i बचेगा वो बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 मल्टीप्लाइड बाय e की पावर sin x cos x dx। जो क्वेश्चन दिखने में इतना ज्यादा कठिन लग रहा था, बहुत लेंदी लग रहा था, वो क्वेश्चन बहुत ही छोटा हो गया। अब ये चीज क्या हो जाएगी, हम यहां पर ही sin x को क्या मान लेंगे, यहां से t मान लेंगे, तो ये cos x dx क्या हो जाएगा d। तो फाइनली मेरा जो इंटीग्रल i आ रहा है वो क्या हो जाएगा e की पावर t dt, जिसका रिजल्ट होता है e की पावर t प्लस c। t की वैल्यू क्योंकि sin x है तो मेरा फाइनली वैल्यू क्या आ जाएगी e की पावर sin x प्लस c। फर्स्ट आंसर। ओके, चलिए नंबर 6th क्वेश्चन, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ई की पावर 1 बाय एक्स। कोई भी जज कर लेगा इसके आगे की करना क्या है। यहां पर देखिए मैं मत से लिखता हूं, यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर 1 मल्टीप्लाइड बाय dx ई की पावर 1 बाय एक्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक लेवल में आंसर आ जाएगा, बहुत छोटा सा आंसर। आपको यहाँ पर क्या करना है 1 बाय एक्स को ले लेना है t, माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर dx क्या हो जाएगा dt, या फिर dx अपॉन एक्स स्क्वायर ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ dt। फाइनली हमारे पास dx अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी हमारे i के लिए माइनस ऑफ dt अपॉन e की पावर t का इंटीग्रल। नाउ e की पावर t क्या हो जाएगा e की पावर माइनस t dt, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा माइनस ऑफ e की पावर माइनस t प्लस c।
माइनस माइनस ये हो गया प्लस ई की पावर माइनस 1 बाय एक्स प्लस सी, यानी कि 1 अपॉन ई की पावर 1 बाय एक्स प्लस सी। अब ई की पावर माइनस 1 बाय एक्स प्लस सी हमारे पास ऑप्शन में है, एक बार में हमारा आंसर आ गया। चलिए इसी के साथ अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट किए। 7th क्वेश्चन जो हमारा है यहाँ पे आज की सीरीज का, वो ये रहा आपके सामने। आप लोग को जब भी लगे कि भाई नहीं ये क्वेश्चन फिर से बन सकता है, तो आप वहीं पर वीडियो को पॉज करिए और आप खुद से एक बार ट्राई करें। नहीं बनेगा तो सोल्यूशन तो इसके आगे आपको मिल ही जाएगा। कोई सोल्यूशन, हाँ थोड़ी स्पीड में कर रहा हूं वरना वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। कोई सोल्यूशन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप बैक करके वापस से उसको देख सकते हैं, और जो क्वेश्चन आपको सबसे बढ़िया लगा उसको आप कमेंट में डाल दीजिए क्वेश्चन नंबर के साथ, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा वहां पर। चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी क्वेश्चन दिखने में बस कठिन क्वेश्चन है, बाकी ये क्वेश्चन बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत मतलब इतना ज्यादा सरल क्वेश्चन है इस वैरायटी के क्वेश्चन, क्या बताऊं मैं आपको। यहां देखिए, अगर मेरे पास i इज इक्वल टू ये दिया हुआ है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस क्यूब रूट ऑफ एक्स dx, तो ऐसे केसेस में क्या मैं इसको लिख सकता हूं 1 का क्यूब, 1 को 1 का क्यूब लिख देंगे और यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ एक्स का होल क्यूब अपॉन 1 प्लस क्यूब रूट ऑफ एक्स dx हो जाएगा। ये है a क्यूब प्लस b क्यूब की आइडेंटिटी। ये क्या होती है, जिनको नहीं पता है यहां लिख देता हूं, a क्यूब प्लस b क्यूब होता है a प्लस b, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बस ये सब याद होना पड़ेगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए क्या होगा, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस 1 इंटू क्यूब रूट ऑफ एक्स, ए बी जो है आपका ये जाएगा क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस बी स्क्वायर। एक्स की पावर यहां पे मैं इसको 2/3 लिख दूं, क्यूब रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर इज एक्स की पावर 2/3 dx अपॉन 1 प्लस क्यूब रूट ऑफ एक्स। अगेन ये टर्म और ये टर्म कैंसिल। बहुत ही ज्यादा सरल तरीके से ये हमारा हो गया सॉल्व, लिटरली खत्म हो गया यहां से क्वेश्चन। अब आपको लगे सर आपने सॉल्व कहां किया अभी, अरे यार 1 का इंटीग्रल x होता है, x की पावर 1/3 का इंटीग्रल 1/3 प्लस 1 अपॉन 1/3 प्लस 1, x की पावर 2/3 का इंटीग्रल 2/3 प्लस 1 अपॉन 2/3 प्लस 1। ठीक, ये क्या हो जाएगा, और साथ में हाँ प्लस सी लगाना ना भूलें, तो साथ में यहां पर हो जाएगा x माइनस 1/3 प्लस 1 इज 2/3 सॉरी 4/3, यहां हो जाएगा ये 4/3 रेसिप्रोकल होकर जाएगा 3/4, x की पावर 4/3 प्लस ये हो जाएगा 2/3 प्लस 1 इज 5/3, अगेन रेसिप्रोकल होकर 3/5, x की पावर 5/3 प्लस c। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, x के साथ हमारे पास क्या है l, तो यहां से कंपेयर करने पर l की वैल्यू मिल गई 1। x की पावर 4/3 के साथ क्या है m, यहां से कंपेयर करने पर m की वैल्यू मिल गई -3/4, और x की पावर 5/3 के साथ क्या है n की वैल्यू मिल गई 3/5। याद रहे साइन को लेना मत भूलना, यहाँ पर भाई आपके प्लस m था, यहाँ पे -3/4 है, तो साइन को लेना ना भूले। तो फाइनली हमारे पास चाहिए हमको l प्लस m प्लस n, तो l प्लस m प्लस n यानी कि 1 -3/4 प्लस 3/5। 4 और 5 का एलसीएम लीजिए और आंसर निकाल लीजिए। यहाँ पर क्या आएगा आंसर कमेंट में डाल दीजिए। आया कुछ, अरे यार 17/20 आएगा, एलसीएम लेकर ही बनता क्या, अगर जिसका आ गया वेरी गुड, आंसर है इसका 17/20। अरे एलसीएम लेना नहीं सिखाऊंगा मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। पिछले बार आपकी पावर 3 चल रही थी, 1/3 यानी क्यूब रूट, यहाँ 4th रूट चल रहा है। सेम पैटर्न का क्वेश्चन, सेम टू सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। प्लीज इसको सॉल्व कर लेंगे आप, हाँ या ना। अगर नहीं कर पाएंगे तो कमेंट में डाल देना मुझे, मैं उसका सोल्यूशन अलग से आपको दे दूंगा किसी शॉर्ट्स में डालकर, पर अभी के लिए हम इसको स्किप मार रहे हैं। ये सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन, ठीक।
9 2 प्लस कॉस एक्स बाई टू अपॉन एक्स प्लस साइन एक्स बाई टू। बढ़िया क्वेश्चन, अगेन डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन। देखिए यहां पर अगर मैं इसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन को करने के लिए लेट से मैं क्या करता हूं, x प्लस साइन एक्स बाई टू को अगर मैं t ले लेता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, 1 प्लस कॉस एक्स बाई टू और साथ में x बाई टू का 1 बाई टू, चेन रूल से dx इज इक्वल टू dt। लगभग मैं कहता हूं लगभग न्यूमरेटर आ गया। एलसीएम ले लो यहां पर, 2 प्लस कॉस एक्स बाई टू dx इज इक्वल टू अपॉन में होल में 2 आ जाएगा और 2dt हो गया। फाइनली ये वाली पूरी टर्म ये क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ 2 बाहर dt अपॉन t, इंटीग्रेशन का होता है 2 टाइम्स ऑफ ln ऑफ t प्लस c, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ln ऑफ t, मतलब x प्लस साइन x बाई टू का मॉड प्लस c। खत्म ना क्वेश्चन, 2 टाइम्स ऑफ ln ऑफ x प्लस साइन x बाई टू का मॉड, खत्म। चलिए आगे बढ़े, 10th क्वेश्चन देखते हैं। साइन 2x माइनस कॉस 2x, ये है 1 अपॉन रूट 2 साइन 2x माइनस a प्लस b। देखो अब सबसे पहला एक थंब रूल बता देता हूं, ये कैलकुलस के लिए नहीं हर जगह के लिए काम करेगा, क्योंकि ऐसी चीजें ना बहुत आती, ऐसी चीजें बहुत ज्यादा आती। अब थंब रूल ये है कि जब भी हमारे पास साइन a माइनस कॉस a दिया हो तो आप क्या करिए, साइन a और कॉस a का जो कोफिशिएंट है, लेट्स से हम कहते हैं a साइन a और b कॉस a दिया है, आप यहां पर क्या करिए, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी दोनों के कोफिशिएंट के स्क्वायर के सम से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। मल्टीप्लाई एंड क्या करना है, डिवाइड। आपका अपने आप ये साइन या कॉस के फॉर्मूले में तुरंत ब्रेक हो जाएगा। आओ दिखा देता हूं एक बार कैसे, हर बार यही रास्ता आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाए। यहां देखिए हमारे पास i इज इक्वल टू है साइन 2x माइनस कॉस 2x dx। अब दिख रहा है आपको साइन का कोफिशिएंट और कॉस का कोफिशिएंट भी क्या है, 1, तो अंडर रूट ऑफ 1 के स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि रूट 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है हमको, तो अपन कर देते हैं भाई रूट 2 से मल्टीप्लाई और रूट 2 से कर देते हैं डिवाइड। सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ऐसा ना करके इसको ऐसा करिए, रूट 2 से मल्टीप्लाई और रूट 2 से कर देते हैं डिवाइड। अभी समझ में आएगा मैंने उल्टा क्यों कहा इसको। ये हो जाएगा साइन 2x इंटू 1 बाय रूट 2 माइनस कॉस 2x इंटू 1 बाय रूट 2 dx। अब सबसे मेजर सवाल ये है कि सर इसको साइन a प्लस बी या a माइनस बी के फॉर्मूले में बनाया जाए या कॉस के फॉर्मूले में बनाया जाए। तो सबसे बढ़िया तरीका है भाई, मेरा सोल्यूशन दिया हुआ है साइन, बनाने को दोनों बना सकते पर इंटीग्रेशन साइन आना चाहिए। किसका इंटीग्रेशन साइन, कॉस का। जवाब इसका आपको बड़ा सिंपल मिल जाएगा कि आपको कॉस का फॉर्मूला बनाना है। अब कॉस के फॉर्मूले में सबसे पहली चीज क्या आती है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है, तो भाई माइनस तो पकड़ना पड़ेगा। तो माइनस को पकड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रूट 2। अच्छा सवाल आएगा सर अगर साइन नहीं कर ले तो, बिल्कुल करें, आपका रिजल्ट कॉस में आएगा, तो कॉस को साइन में 90 माइनस थीटा करके कन्वर्ट हर कोई कर सकता है, नॉट अ बिग डील। चलिए सर आपके ही डाउट के लिए बता देता हूँ, साइन नहीं कर रहे हैं, चलो कॉस में तो कर ही सकते हो भाई, कॉस है कॉस भी माइनस साइन है साइन भी, ये क्या हो जाएगा साइन 2x साइन पाई बाय 4 साइन 45 डिग्री की वैल्यू, सॉरी कॉस 45 बाय 45 डिग्री की वैल्यू माइनस कॉस 2x साइन पाई बाय 4 dx। इसको मैं हटा देता हूं यहां से क्योंकि आप सभी कंसेप्ट समझ चुके होंगे। सो ये हमारा इंटीग्रल क्या बन जाएगा,
√2 टाइम्स हमारे पास साइन 2x माइनस पाई बाय 4, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन, ये आ गया हमारे पास साइन 2x माइनस पाई बाय 4। अब भूलना मत, इसका मुझे करना है इंटीग्रेशन। तो भैया इंटीग्रेशन करने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा कितना होता है, सोचो सोचो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा होता है माइनस ऑफ कॉस थीटा, यानी cos 2x माइनस पाई बाय 4। अब क्योंकि 2x लिया था हमने, तो 2x का फर्दर हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन में देखना पड़ेगा, तो 2x को t रखना पड़ता है, इसीलिए यहाँ पर कोफिशिएंट हो जाएगा यहाँ पर डिवाइड। अब ये हो गया -1 बाय √2 cos ऑफ 2x माइनस पाई बाय 4। पहले ही बता दो, थोड़ा सा आपने स्टेप अपने बढ़ा लिए हैं इसको ऐसा करके। अब ये √2 बाय 2 तो आपको 1 बाय 2 हो गया। कॉस को साइन कन्वर्ट कैसे करेंगे, -1 बाय 2 साइन पाई बाय 2 माइनस 2x माइनस पाई बाय 4। साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो अल्टीमेटली ये क्या आ गया, -1 बाय √2 पाई बाय 2 माइनस 2x, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 कितना होगा, अगेन पाई बाय 4, तो यहां हमारे पास आएगा साइन पाई बाय 4 माइनस 2x। अब आप सवाल बोलोगे सर ये 2x माइनस ए चल रहा है, 1 बाय √2 तो आ गया, लेकिन बाहर एक माइनस साइन भी तो है, साइन ऑफ माइनस साइन थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 1/√2 साइन ऑफ 2x माइनस पाई बाय 4 प्लस c चलेगा, तो 1 बाय √2 आ गया, साइन आ गया, 2x अपनी जगह पे आ गया, माइनस a है, तो a की वैल्यू कितनी है, पाई बाय 4। a की वैल्यू कितनी है हमारी, पाई बाय 4, और b बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट लग गया यहाँ पर। तो हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर एक हमारे पास आ गया, a की वैल्यू पाई बाय। अब मैं आपको एक टास्क देता हूँ, एक असाइनमेंट देता हूँ, यहाँ पर a की एक वैल्यू और आएगी, वो वैल्यू आएगी 5 पाई बाय 4, मतलब ये आंसर ही करेक्ट होगा। जिसको बन जाए वो कमेंट कर देना, ठीक है, कमेंट में डाल देना जिसको ये बात बन जाए। एक चॉकलेट मेरी तरफ से पक्का मैं भिजवाऊंगा भाई, आप इंडिया के किसी कोने में रहते हो, मैं ब्लिंकिट कर दूंगा भाई, चिंता नहीं करो, बन जाएगा। हाँ, लेकिन सोल्यूशन देना पड़ेगा बॉस की 5 पाई बाय 4 जस्टिफाई करना पड़ेगा। 5 बाय 4 तो आंसर है, पर एक आंसर 5 पाई बाय 4 भी आ सकता है। इसका कैसे आएगा, जो जस्टिफाई करेगा उसको भाई चॉकलेट मेरी तरफ से। चल अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब ऐसे क्वेश्चन आपको देखने में लगते हैं डरावने, क्योंकि से ऐसे क्वेश्चनों में आप पहली सबसे बड़ी चीज क्या कर लेते हैं, आप सबसे पहले तो इसको आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर लो, जो पुराना तरीका था। चलो एक लॉजिक तुम्हें समझाता हूं, आपको जो पहले तरीका सिखाया उसको किस तरह से नहीं लगाना है ये बता रहा हूं आपको। देखो सबसे पहला मेन तरीका आप लोग क्या कर सकते हो, आपको लगेगा सर यहाँ पर ना +1 किया और साथ में इस dx को भूल जाओ, थोड़ा -1 किया, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ये करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा एक बार। ऐसा देखो, आपने मान लो लॉजिकली ये काम किया कि सर हमने ना एक्स स्क्वायर में +1 किया और -1 किया, अपॉन में वही पूरा सेम 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर, और माइनस किया तो वही अगेन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपको लगेगा सर इसको अलग इंटीग्रेट कर ले, इसको अलग इंटीग्रेट करना, आपने तो पहले सिखाया है शुरू में, ये लो ये तो कैंसिल हो गया। अब जरा मुझे बताओ, क्या आप dx अपॉन 1 प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट कर सकते हैं? जवाब है डायरेक्टली तो नहीं कर सकते, नहीं होगा। और इसको अब कुछ महाज्ञानी लोग मुझे बोलेंगे सर कि इसका पार्शियल फ्रैक्शन लगा लेते हैं, लगा लो, लगा मैं तुमको इसका एक बहुत ही सरल और बेहतरीन उपाय बताता हूं ऐसे क्वेश्चंस का। मैं तुमको एक बहुत ही सरल और बेहतरीन उपाय बताता हूं। सबसे पहला जो आपने बचपन में बहुत छोटे जब थे तब आपने सीखा था, रैशनलाइजेशन।
आप क्या कर लीजिए, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस डिनोमिनेटर को आप क्या कर लीजिए, रैशनलाइज। रैशनलाइज करने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप यहाँ क्या करिए, 1 माइनस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई और 1 माइनस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर से कर दीजिए डिवाइड। हमारे पास क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर 1 माइनस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल को अपन ब्रैकेट में बंद करें। अब भाई बहुत ध्यान से देखते जाइएगा, यहां पर 1 माइनस 1 तो खत्म हो गया। यहां देखो हमारा इंटीग्रल का एक्स स्क्वायर 1 माइनस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स बचा हुआ है अपॉन में, इस हाथ से डिस्ट्रैक्ट मत होना यार, ये बाय डिफॉल्ट वाला आ गया हाथ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास 1 और 1 हो गया कैंसिल। अब अगले स्टेप में अगेन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 1 माइनस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर भी चला गया, हमारे पास सिर्फ एक माइनस साइन बचा जिसको मैं ऊपर ले जा लेता हूं, तो ये आपका पलट जाएगा, ये हो जाएगा रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब यहां से इसको सॉल्व करना हो गया बड़ा आसान, कैसे, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स माइनस डीएक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन समाप्त। कैसे, देखो 1 अपॉन यानी dx अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस, ये चीज किसकी वैल्यू है, tan इनवर्स x प्लस सी लगा देते हैं पहले से। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ये स्पेशल फॉर्मूले हैं, अगर आपने मेरा वीडियो देखा तो मैंने बताया था आपको कि ये स्पेशल फॉर्मूले याद कर लेना, बड़े आते हैं उससे क्वेश्चन। ये देखो फंस गया बीच में, ये क्या होता है, ln ऑफ x प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, स्पेशल फॉर्मूले से आता है, dx अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस tan इनवर्स x प्लस सी। अब ये तो हो गया मेरा क्या, एफ एक्स एज पर क्वेश्चन। आपसे क्या कहा गया है, अब f0 की वैल्यू 0 है, जरा यहाँ पर x को 0 पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये भी 0 हो गया, 0 प्लस 1 तो बेसिकली log 1 0 होता है, tan इनवर्स 0 भी 0 होता है, तो f0 अगर मेरा 0 है तो इसका मतलब c की वैल्यू भी कितनी आ गई, 0। अब आपसे बोलता है बताओ भैया f1 क्या होगा, तो f1 के लिए क्या हो जाएगा, ln ऑफ 1 प्लस रूट 2 माइनस tan इनवर्स 1 कब होता है, पाई बाय 4, तो ln ऑफ 1 प्लस रूट 2 माइनस पाई बाय 4, ये रहा आपका आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला पीछे आ चुका है, मैं दोबारा नहीं कर रहा हूं इस क्वेश्चन को। अगेन 2x माइनस सी, सी की वैल्यू मैंने जैसे बताया था आपको पाई बाय 4, यहाँ a की वैल्यू दी हुई है तो पाई बाय 4 इसका आंसर हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। पर मैं पहले बता चुका हूं इसका एक वैल्यू 5 पाई बाय 4 भी आपको मैंने कही थी आएगी, आपका काम है उसको निकाल कर लेकर आओ और मुझे बताओ भाई 5 पाई बाय 4 कैसे है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 1, इसमें आप क्या कर सकते हैं, तो भाई देखो सबसे पहली चीज, ये क्वेश्चन बड़ा ही डायरेक्ट क्वेश्चन, i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है ना dx। अब तुम्हारा यहाँ ऑब्जर्वेशन काम करेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ऑब्जर्वेशन देखो एक्स स्क्वायर ऊपर भी है नीचे भी है, ऊपर वाले एक्स स्क्वायर के साथ क्या है प्लस 1 डिनोमिनेटर में,
और नीचे वाले जो आपके x है और ऊपर भी x है लेकिन साथ में क्या है -1, तो आप क्या करेंगे +1 -1, खत्म क्वेश्चन, तुरंत खत्म क्वेश्चन। कैसे? अब देखो ये हो जाएगा 1 + x² अपॉन x² + 1 प्लस तो ढंग से बन जा इंटू x - 1 dx प्लस x - 1 अपॉन x² + 1 x - 1 dx। दो हिस्सों में मैंने ब्रेक कर लिया, एक पार्ट इसका और एक पार्ट इसका। 1 + x² + x² कैंसिल, x - 1 कैंसिल, खत्म। 1 अपॉन x - 1 का इंटीग्रल ln of x - 1 प्लस 1 अपॉन x² + 1 का tan इनवर्स x प्लस c। तो हमारा आंसर है tan इनवर्स x प्लस ln of x - 1 प्लस c। हमारा जो कि ऑप्शन फर्स्ट चल रहा है यहाँ पर। हाँ, अगला क्वेश्चन, ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। 1 + x का होल स्क्वायर अपॉन x + x³, बड़ा सिंपल क्वेश्चन, लिटरली सिंपल क्वेश्चन है। कैसे? यहां देखिए, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। i = 1 + x का होल स्क्वायर अपॉन x + x³ dx। अब भाई ऐसे क्वेश्चनों के लिए बहुत सिंपल है, जो आपने सीखा है a + b का होल स्क्वायर करना, वही करना है आपको। तो आप कर लीजिए भाई। यहाँ पर 1 + x² क्या होगा 1 + x² + 2x अपॉन x नीचे से कॉमन निकालेंगे, ये क्या हो जाएगा 1 + x² dx। अब ये क्या हो जाएगा 1 + x² अपॉन x 1 + x² dx प्लस 2 टाइम्स ऑफ x अपॉन x 1 + x² dx। यहाँ पे देखो x से x कैंसिल, 1 + x² 1 + x² कैंसिल। फाइनली ये हो जाएगा 1 अपॉन x का इंटीग्रल क्या होता है log x होता है, बिल्कुल सही बोला आपने, ln of x प्लस 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x प्लस c। तो हमारा आंसर क्या मैच कर रहा है ऑप्शन 3 से मैच कर रहा है। कहा था ना बड़ा सिंपल अप्रोच है यार, तुम लोग कॉम्प्लिकेट करते हो, तुम्हारे क्वेश्चन बड़े सिंपल है ये सब। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 15, ये देखिए, द डिस्प्लेसमेंट फंक्शन st ऑफ अ पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी। अब अगेन भाई देखो, मैथ्स में फिजिक्स बुलेट दिन नहीं, डरना नहीं बिल्कुल नहीं, कोई टेंशन नहीं। डिस्प्लेसमेंट फंक्शन st है, वेलोसिटी जो है वो u + at है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब अज्यूमिंग s0 = 0, तो हमारे पास हमको s की वैल्यू निकालनी है। जिनने फिजिक्स थोड़ी बहुत भी पढ़ी होगी तो भैया आप सब बता सकते हो s = ut + ½ at का स्क्वायर। अब जिनको फिजिक्स की तरफ भाई जानना है कि यार ये आ कैसे रहा है, तो उसके लिए देखो भाई वेलोसिटी क्या होता है ds/dt। तो ds क्या होगा v dt इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, s = v dt का इंटीग्रल। भाई फटाक से आंसर आ जाएगा हमारा। देखो, इंटीग्रेशन ऑफ u dt प्लस a बाहर कांस्टेंट एक्सेलरेशन चल रहा है t dt, ये क्या हो जाएगा ut प्लस a t² / 2 + c। अब आपसे क्या कहा गया है s0 पे 0 है, यानी अगर मैं t को 0 रखूं तो s भी 0 हो जाएगा। तो s 0 हो जाएगा जब मेरा t 0 है c यानी c की वैल्यू 0, s की फाइनली मेरी वैल्यू कितनी आ गई ut + ½ at²। इस क्वेश्चन, अगर ऐसा क्वेश्चन फंस जाए तो अपने आप को बहुत धनी समझना किस्मत का, क्योंकि ये क्वेश्चन मतलब ऐसा क्वेश्चन है कि बिल्कुल लप्पू क्वेश्चन, फ्री में नंबर देने हैं भाई, तब ऐसा क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट अप्रोच करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर अप्रोच करते हैं। 17 नहीं बोलना भैया, 16। हाँ, cos 2x - sin 2x अपॉन cos 2x + sin 2x, इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा, सिंपल बता दे रहा हूँ। cos 2x + sin 2x को t ले लीजिए, आपके पास आपका न्यूमरेटर दिखना चालू हो जाएगा। प्लीज इसको सॉल्व अपन नहीं करते, ठीक। बाकी बाद में सिंप्लीफाई आप बाद में कर रहे हैं, जो भी रिजल्ट आएगा उसको सिंप्लीफाई करना बड़ा इजी है। हाँ, तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ट्रिकी नहीं है क्वेश्चन ये। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है ये हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ x √1 - x² अपॉन 1 + x²। सबसे पहली और बेसिक अप्रोच,
जिसको थोड़ा भी इंटीग्रल आता है, और थोड़ा तो आना पड़ेगा यार, जेड वाली देने का सोच रहे हो आप तो थोड़ा तो इंटीग्रल आना ही पड़ेगा, बिना उसके तो आपने फॉर्म फालतू में भर दिया, मत भरते यार, ज्यादा बेटर था। चलो, क्या डिमोटिवेट करना मेरा काम नहीं है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, आपके पास है यहाँ पर एक्स स्क्वायर पूरे क्वेश्चन में, आप एक्स स्क्वायर को उठाकर क्या कर दो, ठीक है, आप एक्स स्क्वायर को उठाकर ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 2x dx, ये हो जाएगा हमारा dt, या फिर x dx हो जाएगा dt बाय 2। फाइनली अब ये वाला x और ये dx मिलके क्या हो जाएंगे, I हो जाएगा मेरा 1/2 रूट ओवर 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी डी। अगला स्टेप क्या होगा हमारा, यहीं से इसको रैशनलाइज कर लीजिए डिनोमिनेटर को, ये हमारे पास हो जाएगा रूट ओवर 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी, 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई और 1 माइनस टी से कर दिया हमने डिवाइड, ये हो गया हमारे पास 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस टी 1 माइनस टी 1 माइनस टी ही रह गया, अपॉन अंडर रूट के अंदर क्या आ गया हमारे पास 1 स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर dt। खत्म हो गया क्वेश्चन। पूछो कैसे, ये हो गया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ t अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर dt, ठीक। और 1/2 दोनों के लिए कॉमन है भाई, ऐसा ब्रैकेट लगाना मत भूलना, अधिकतर लोग ये गलती करते हैं 1/, ये ब्रैकेट नहीं लगाते और बोलते हैं अरे यार ये गलती हो गई, ये 1/2 अंदर भी जाना था हमारा, इसके साथ 1/2 आया, उसका तो 1/2 नहीं आया। तो भाई ये देखो, ऐसे ऑप्शंस ना आपको सामने दिख भी जाते हैं, बिल्कुल तड़ाक से दिखेंगे, क्योंकि जो तुम गलती करने वाले हो वो क्वेश्चन सेट करने वाला जानता है, तुमको बहुत अच्छे से, तुम्हारी रग रग से वाकिफ है, क्योंकि हर साल 12 से 15 लाख बच्चों के एग्जाम वो लोग दे रहे हैं, बेवकूफ नहीं है, वो बहुत चतुर हैं, उनको सब पता है कौन कहाँ कितनी गलती करेगा, कौन कितने गहरे पानी में डूबा हुआ है, उनको पता है कि किसका सिलेक्शन होना है किसका नहीं होना है। 1/2, चलो भाई ये ब्रैकेट लगा लिया अपन ने, अपन गलती ना करें। अब dt अपॉन 1 रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, अगेन ये किसका होता है, साइन इनवर्स t का फॉर्मूला है, माइनस, अब अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 1 माइनस टी स्क्वायर को कोई नया वेरिएबल p मान लेता हूँ, तो अगेन ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 2t dt इज इक्वल टू डी, अगेन सब्स्टिट्यूशन कर लिया, तो हमारे पास माइनस ऑफ t dt क्या हो गया dp बाय 2। तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2, अच्छा माइनस ऑफ dt t dt दिया है, तो माइनस अगर मैं अंदर ले जाऊंगा तो यहाँ बाहर क्या बचेगा, प्लस माइनस ऑफ t dt इज इक्वल टू dp बाय 2, ये हो गया dp अपॉन रूट p। अब भाई रूट p का इंटीग्रेशन t की पावर -1/2 हो गई, यहाँ पे -1/2 प्लस 1, तो हमारे पास क्या आ गया 1/2 साइन इनवर्स ऑफ t, क्या लिया था हमने एक्स स्क्वायर, डायरेक्टली यहां लिख दूं मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 रूट पी का होता है p की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1, थोड़ा सा छोटा छोटा लिखा है समझ लेना, 1 माइनस 1/2 इज 1/2, ये और 1/2 ये वाला 1/2 हो गया कैंसिल, ये हो गया p की पावर 1/2 प्लस c। चलो ऊपर कर दे रहा हूँ, यहाँ जगह खाली है यार, यहाँ करता हूँ, पेज नहीं पलटाना पड़ेगा, तो हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा 1/2 ब्रैकेट में साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर, अब ये हो गया p की पावर 1/2 यानी कि प्लस रूट ओवर p जो कि क्या था 1 माइनस टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर यानी t क्या था एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस c, तो हमारे पास क्या होगा 1/2 साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस c, डायरेक्टली हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ जिससे वो अलग अलग समझ में आता रहेगा आपको, तो समझ रहे हो आप कितना ज्यादा हमारे इजी क्वेश्चंस जेईई के अंदर प्रिडिक्टेड भी हैं और आते भी रहे हैं, एक बार नहीं बार बार लगातार आए हुए इस तरह के क्वेश्चंस। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 18th क्वेश्चन की ओर। अब ये है हमारा cos ऑफ 2 cot इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। बस इन क्वेश्चनों में या इस क्वेश्चन में बड़ा ही एक सिंपल सा लॉजिक आपको लगाना है,
कॉस ऑफ 2 कॉट इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब यहाँ पर देखो इनवर्स ट्रिगो का जब भी क्वेश्चन आए तो आपका मेन काम क्या है, एक्स को कुछ कुछ पुट कर देना। मैं नॉर्मली पुट करना यहाँ पे प्रयास करूंगा एक्स को कॉस थीटा पुट करना। अब अभी दिखाता हूँ क्यों ऐसा किया मैंने। यहाँ देखिए आप, अगर मैं एक्स को कॉस थीटा ले लेता हूँ तो हमारे पास पहले हम लोग एक करेंगे पार्ट सॉल्व, पहले कॉट इनवर्स सॉल्व करेंगे, फिर 2 सॉल्व कर मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, फिर कॉस के अंदर लेकर जाते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉट इनवर्स ऑफ रूट ओवर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब ध्यान से देखिएगा, कॉट इनवर्स ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा, हाफ एंगल से फॉर्मूला खोलिएगा। तो जब भी याद रखना, जब भी 1 माइनस कॉस थीटा हो और जब भी 1 प्लस कॉस थीटा हो तो आपकी अप्रोच बड़ी सिंपल रहनी चाहिए कि इस 1 को एलिमिनेट करना है। किसको एलिमिनेट करना है, इस 1 को। जैसे कि 1 प्लस कॉस थीटा है, ये क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, देखो प्लस 1 माइनस कैंसिल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, अगेन ये 1 से 1 हो गया कैंसिल, तो 1 माइनस कॉस थीटा कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। खत्म हो क्वेश्चन, 2 से 2 कैंसिल, ये क्या हो गया हमारे पास कॉट इनवर्स ऑफ साइन अपॉन कॉस इज tan स्क्वायर थीटा बाय 2, यहां से हमारे पास ये रूट हट जाएगा, कॉट इनवर्स ऑफ tan थीटा बाय 2। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2, कॉट 90 माइनस थीटा। इस पार्ट को मैं रब कर रहा हूं, जगह भी चाहिए भाई। चलिए, तो ये हमारे पास हो जाएगा, फाइनली ये वैल्यू हो जाएगी पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2। अब आपसे कहा गया है 2 कॉट इनवर्स, इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा कितना पाई माइनस थीटा। ना इंटीग्रेशन हमको दिया गया है कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा कितना, जिनको नहीं पता है बता देता हूं, ऐड शुगर टू कॉफी। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, 180 माइनस थीटा हो गया हमारे पास। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो ये चल जाएगी माइनस ऑफ कॉस थीटा। अच्छा, थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ कॉस इनवर्स एक्स माइनस ऑफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, जो कि क्या बचेगा माइनस एक्स। अब इसी का करना है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx, तो कुल मिला के ये पूरी चीज सिंप्लीफाई होकर माइनस एक्स बची। इतना लंबा पंचायत क्रिएट करी गई किस लिए, सिर्फ और सिर्फ माइनस एक्स बनाने के लिए। ये क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, करेक्ट आंसर हो गया हमारा फोर्थ वाला। चलो अगला क्वेश्चन देखें, 19th क्वेश्चन देखते हैं आज के वीडियो का। 19th क्वेश्चन जो है हमारा वो है dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या किया जाए इसमें, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ भैया क्या करना चाहिए इसमें। देखो कुछ बातें बता दूं इसको करने से पहले, जब भी आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो और आपको ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करना हो तो आप x को साइन थीटा या कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो अब ऐसे केस में आप क्या रखेंगे, x को पुट कर सकते हैं tan थीटा, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब अगर मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो तो x को जनरली क्या पुट करते हैं हम लोग सेक थीटा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज tan स्क्वायर थीटा। तो ये कुछ बेसिक छोटे लॉजिक है। मैं ये नहीं कहता कि हर जगह यही काम करेगा, कई जगहों पर तो क्वेश्चन पे भी डिपेंड करेगा क्या रखना चाहिए, पर मोस्टली ये चीज काम कर जाती है। जैसे मैं तुमको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूं कि इस क्वेश्चन के अंदर हम यदि
x को रख दें tan थीटा, तो हमारे पास dx बाय डी थीटा कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, यानी dx हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा। नाउ यहां ध्यान से देखिए, हमारा फाइनली जो इंटीग्रल बनेगा वो बनेगा dx की जगह सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन 1 प्लस या फिर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, दोनों में जो अच्छा लगे आप कर सकते हैं, tan स्क्वायर प्लस थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, ऊपर सेक स्क्वायर थीटा ऑलरेडी है, नीचे सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब बारी आती है कैंसिल करने की, सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा। और फाइनली अब हमारे पास बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, जो कि क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अरे गलत मिट गया, कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, यहां से फिर याद करिए कॉस 2 थीटा कितना होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, बड़ा सिंपल है। तो यहां से 2 कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा प्लस 1, या फिर अगर मैं इस 2 को यहां से अलग करूं तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय 2। तो फाइनली मुझे भैया स्क्वायर को इंटीग्रेट करते नहीं आता, मुझे cos को इंटीग्रेट, cos स्क्वायर sin स्क्वायर का कोई फॉर्मूला ही नहीं मेरे पास। तो फाइनली मेरा जो इंटीग्रल बचेगा वो क्या बचेगा, वो बचेगा cos 2 थीटा प्लस 1 डी थीटा, और ये 1/2 को मैंने ले लिया कॉमन लेकर बाहर, अगेन ब्रैकेट लगाना मत भूलना। तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 थीटा डी थीटा कितना होता है भाई, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन थीटा cos थीटा, तो cos थीटा का कितना होगा साइन 2 थीटा, अब थीटा का कोफिशिएंट 2 है इसलिए यहाँ पर 2 से होगा यहाँ पर डिवाइड, प्लस थीटा, प्लस साथ में ले लेंगे सी। अब जरा थीटा की वैल्यू रखते हैं, थीटा की रखते हैं वैल्यू 1/2, साथ में यहाँ पे ये देखो 1/2 अब अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1/4 साइन ऑफ 2 tan इनवर्स x प्लस थीटा क्या हो जाएगा अगेन tan इनवर्स x प्लस c। अगेन ये 1/2 यहां भी आएगा इसलिए हाफ ऑफ tan इनवर्स x। अब sin 2 tan इनवर्स x अगर मैं tan के टर्म्स में खोलूं तो ये हो जाएगा 1/4 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस tan ऑफ tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। जिनको नहीं पता फिर बता देता हूं, sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हम इस लॉजिक से चल रहे हैं, इस अगेन इस 2 से इस 4 को कैंसिल करेंगे, प्लस 1/2 tan इनवर्स x पड़े रहने देते हैं, साथ में c tan इनवर्स ऑफ tan इनवर्स x इज x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, 1/2 कॉमन प्लस tan इनवर्स x प्लस c। तो x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x, ये किस ऑप्शन में दिख रहा है और बीच में प्लस का साइन, ऑप्शन 2 है हमारा। तो ऐसे क्वेश्चन जहां पर इंटेंसिव ट्रिग्नोमेट्री लगती है, अब समझ में आया मैं क्यों बार बार कह रहा था भैया ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना बड़ा जरूरी है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहे, लेकिन अगर आप देख पा रहे हैं तो बिना ट्रिग्नोमेट्री के ना काम भी नहीं होता। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या रही, ट्रिग्नोमेट्री हमारे कैलकुलस की या किसी भी पार्ट ऑफ मैथ्स की धनिया है, सब्जी कोई भी बनेगी धनिया ऊपर से डलेगी स्वाद बढ़ा देगी, ठीक है। चलो 20 अगेन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 4, ये नहीं करूंगा सॉल्व भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अभी जैसा ऊपर पैटर्न कराया है ये उससे ही हो जाएगा, बहुत कोई ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है। अब अगेन 1 अप dx अपॉन 1 प्लस साइन x, हमारे पास क्या चल रहा है tan ऑफ x बाय 2 प्लस e, फंस गया क्वेश्चन।
अब यहाँ पर तुमको हवा भी नहीं लगेगी यार साइन को tan में आंसर कैसे लाया जाए। हाँ, तो tan लाने के लिए भाई अपन को वहां पे sec स्क्वायर चलाना पड़ेगा। sec स्क्वायर कैसे चलाया जाए, बड़ा सवाल है यार। तो देखो भाई sec स्क्वायर के लिए यहाँ पर ना हमको cos बनाना पड़ेगा। आओ तुम्हें दिखाता हूँ। यहाँ पर अपने को क्या बनाना पड़ेगा बॉस, cos बनाना पड़ेगा। अब एक तरीका लोग ये बोलते थे तो वन को साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू रख लें और साइन एक्स को टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू तो होल स्क्वायर। कुछ हासिल नहीं होगा उससे, कुछ नहीं होगा। आप एक सिंपल क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट कर ले। अब दूसरा एक बंदा मुझे बोलता है कि सर एक काम करते हैं, साइन का भी आपको सिखाया है डबल एंगल, वो क्या बोलते हैं डबल एंगल फॉर्मूला tan के टर्म्स, अगर वो खोल लें तो अगेन कुछ नहीं। देखो इस पूरे को कॉस बनाना पड़ेगा, तो कॉस कैसे बनाए, देखो भाई यहां पर क्या करो आप dx अपॉन वन प्लस कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स साइन कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। अब थोड़ी देर के लिए पाई बाई टू माइनस एक्स को मैं ए ले रहा हूं, सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा हूं, सिर्फ थोड़ी देर के लिए ले रहा हूं, सिर्फ लिखने में थोड़ी आसानी हो जाए। तो आई क्या हो जाएगा dx अपॉन वन प्लस कॉस ए। अब याद करो अभी सिखाया था वन प्लस कॉस ए के लिए क्या हो जाएगा dx अपॉन वन प्लस टू कॉस स्क्वायर ए बाय टू माइनस वन प्लस वन माइनस वन हो गया कैंसिल। आगे चल के अब मैं पाई बाय टू माइनस एक्स को ए वापस लिख देता हूं, तो इसकी जरूरत खत्म हो गई हमारी। अब फाइनली ये हो जाएगा, अगेन ये टू को लिया मैंने बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन टू, सॉरी टू तो ले चुके हैं भाई कितने बार, कॉस स्क्वायर पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू, पाई बाय टू माइनस एक्स था होल डिवाइड बाय टू पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू, ये क्या हो गया वन अपॉन टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू एक्स। आ गया क्यों भाई, आ गया कि नहीं आ गया, सेक स्क्वायर आ गया, उसका इंटीग्रेशन क्या होता है वन अपॉन टू tan ऑफ पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू, पर क्योंकि यहां पर एक बात याद रखेंगे x का कोफिशिएंट माइनस वन बाय टू है, सो माइनस वन बाय टू से डिवाइड करना पड़ेगा, वन बाय टू और वन बाय टू कैंसिल, बचेगा सिर्फ इकलौता माइनस साइन, और हम सभी जानते हैं tan ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा, तो रेसिप्रोकल करेंगे ये हो जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ tan पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू, जो कि रेसिप्रोकल होकर क्या हो जाएगा tan ऑफ एक्स बाय टू माइनस पाई बाय फोर प्लस सी, तो एक्स बाय टू माइनस पाई बाय फोर प्लस सी, तो भैया ये माइनस पाई बाय फोर यही है हमारे ए की वैल्यू। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दो सवाल और कराऊंगा आपको मैं 22 और 23, और 23 पे आके हम छोड़ देंगे, इसके आगे फिर आपको इसी चीज की, इसी पूरी आपकी पीपीटी की आपको एक कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसमें और भी क्वेश्चन है जो मैंने इंपॉर्टेंट निकाल के रखे हैं, जिनको आप कर लेंगे तो JEE 2026 जो हमारा टारगेट है जनरल सेक्शन के लिए, वो क्रैक करना हमारे लिए हो जाएगा काफी ज्यादा सरल। चलो अगेन इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में अगेन a cos x माइनस b sin x का होल स्क्वायर है, और जरा आंसर देखो, यहाँ पर ऑप्शंस आपको बहुत क्लियर दिखा रहे हैं कि अभी हमारे पास a माइनस बी tan x, a माइनस बी सॉरी b टाइम्स ऑफ a माइनस बी tan x, a टाइम्स ऑफ a माइनस बी tan x, इस तरह के हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि भाई यहां से किया जाए तो क्या किया जाए। देखो भाई इंटीग्रेशन तुमको अगर कहीं भी करना है तो कहीं ना कहीं सिंप्लीफाई जरूर करना। अब आपके मन में पहला सवाल उठेगा सर फिर से वही ए स्क्वायर और बी स्क्वायर डिवाइड कर दें, भाई ठीक है डिवाइड करते हैं मैं मानता हूँ, पर कब करते हैं भाई जब नोन वैल्यू पता हो। यार साइन थीटा की कौन सी वैल्यू वन अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो, क्या पता ना, सीरियस तो क्या पता, हमें क्या पता भाई कौन सी वैल्यू होती है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो
ऐसे क्वेश्चन में आपको अप्रोच थोड़ी सी क्या करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी। थोड़ी सी अपनी अप्रोच को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। अब यहां पर ध्यान देंगे तो हम क्या करते हैं ना, यहां से पूरे से cos x कॉमन निकाल। देखो ऐसे क्वेश्चनों की अप्रोच आपको सीखनी पड़ेगी, ऐसे कोई प्री डिफाइंड अप्रोच नहीं होते। क्वेश्चन सरल है लेकिन भाई देखना पड़ेगा आपको। तो यहां से dx अपॉन, अगर मैं cos कॉमन निकालूं तो यहां क्या बचेगा, cos स्क्वायर x a माइनस b tan x का होल स्क्वायर, 1 अपॉन cos स्क्वायर x क्या होता है, sec स्क्वायर x dx अपॉन a माइनस b tan x का होल स्क्वायर। हो गया ना आसान। जिसको भी हिंट लग गई है पॉज कर लो वीडियो और सॉल्व कर लो फटाक से। देखो भाई हिंट यहाँ पर ये है कि अब यहाँ पर a माइनस बी tan x को ले लेंगे t, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस बी सेक स्क्वायर x dx क्या हो जाएगा dt, या फिर सेक स्क्वायर x dx हो जाएगा dt अपॉन माइनस बी। तो फाइनली अब यहां पर मैं पुट कर दूंगा -1 अपॉन बी बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी स्क्वायर। खत्म हो गया सवाल बॉस। यहाँ पे टी 1 अपॉन टी स्क्वायर बेसिकली हम लोग यहाँ कहेंगे -1 अपॉन बी टी की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस सी। सी ढंग से बन जाओ सी। ये क्या हो गया, अरे बी भी कैसा बना हुआ है भाई, -1 अपॉन, चलो -1 बाई बी हो गया, टी की पावर -2 प्लस 1 इज -1, ये हो गया 1 अपॉन टी, और यहाँ पे चलेगा एक -2 प्लस 1 का माइनस साइन, जिससे हो जाएगा प्लस, प्लस में सी चल ही रहा है, 1 अपॉन बी, टी की वैल्यू कितनी है, a माइनस बी tan x, a माइनस बी tan x प्लस सी। तो ये रहा हमारा आंसर, 1 अपॉन बी ए माइनस बी tan x प्लस सी। देखा आपने कितने कैसे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, बस थोड़ा सा उनको कोटिंग कर दिया, और ट्रिकी बनाने के लिए इनकी कोटिंग कर दी जाती है। ऑप्शंस उस तरीके से पूछे जाते हैं जहां पे आप देख के घबरा जाते हैं। जैसे कि अगेन एक और क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, cos x प्लस x sin x, अगेन ये है x प्लस cos x, अगेन अपॉन x प्लस cos x हो गया हमारे पास। अगेन 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 एक ऐसा क्वेश्चन जो है सिंपल पर कोटिंग तगड़ी कर दी गई। भाई ब्रांड का नाम तो नहीं लूंगा, पर ऐसी कई सारी ब्रांडें हैं जो बेचती सिंपल प्रोडक्ट है, पर बस कवरिंग और कोटिंग ब्रांडिंग तगड़ी हो जाती है। तो यही भी एक ऐसा एग्जाम्पल ही है जहां पर हमारे पास ऐसा ही क्वेश्चन दिख रहा है। और ये अब मैं आपको अगर बोलूं ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है तो आप मानोगे? हाँ जी, तो क्या आप मानोगे? सवाल का जवाब है भाई देखो, आपको यहाँ x cos x के साथ क्या दिख रहा है, x दिख रहा है, दिख रहा है ना, ठीक है, तो क्या टेंशन है यार, अभी सिखाया तो ऊपर प्लस माइनस करना अलाउड है, तो आप क्या करिए यहाँ पर प्लस एक्स माइनस एक्स कर दो, हमारे पास यहाँ पे क्या बच जाएगा, x प्लस cos x माइनस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स अपॉन x प्लस cos x dx अपॉन x प्लस cos x dx। ये हमने इंटीग्रल कर दिया दो हिस्सों में ब्रेक। अब देखो ये x प्लस cos x टूट गया, 1 अपॉन x क्या होता है, ln x, खत्म। अब माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x बाहर निकाला 1 प्लस, अरे यार माइनस साइन अगर तुम बाहर कॉमन ले रहे हो भाई साहब, एक गलती है यहाँ, ये हो जाएगा, अरे इतना नहीं मिटना था, x माइनस एक्स साइन एक्स, तो यहाँ पर भी ये चीज क्या हो जाएगी, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स। छोटी छोटी मिस्टेक्स आपको ध्यान दे चलनी पड़ेगी, क्योंकि देखो क्या हो रहा है, हम बना क्या रहे हैं, अगर आपको ये पता हो जाए आप क्या बना रहे हो क्वेश्चन के डिक्टेटर को, तो आपको अपनी गलतियां फटाक से मिल जाएंगी। जैसे मैंने क्या देख लिया, मैं बना क्या रहा हूँ,
डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन बना रहा हूँ न्यूमरेटर में। देखो ये x से x कैंसिल, x प्लस कॉस x को अगर मैं t लूंगा तो x का डिफरेंशिएशन 1 और cos का माइनस साइन होता है। अब यहाँ अगर प्लस आ जाता है तो ये मेरा कभी वो t बन ही नहीं पाएगा, x प्लस कॉस x, और 1 माइनस साइन x कभी dt के साथ आ नहीं पाएगा। इसीलिए ये चीज क्या हो जा रही है, ln x माइनस ln ऑफ x प्लस cos x प्लस c। log m माइनस log n क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ln ऑफ x अपॉन x प्लस cos x प्लस c, x अपॉन x प्लस cos x प्लस c। तो भाई आज का मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो लेक्चर रहा है आपका ये काफी प्रोडक्टिव रहा होगा और आपके काम का रहा होगा। इसी के साथ मैं इस लेक्चर को क्लोज कर रहा हूं। हाँ, और भी आपके इस पीपीटी के अंदर काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने छांट कर रखे हुए हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, जिसका कि आपको रिसोर्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, जाकर टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करिए। कई सारा इसमें आपके JEE 2026 के लिए फ्री रिसोर्स आ रहा है और आता चला जाएगा, जिसको पढ़कर हम और आप मिलके जनवरी 2026 के अटेम्प्ट को मोस्ट फ्रूटफुल अटेम्प्ट बनाएंगे अपनी लाइफ का। और इसी के साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिनको इसकी जरूरत बहुत ज्यादा है। और सबसे बड़ी चीज, जिन्होंने भी स्ट्रैटेजी प्लानिंग नहीं देखी है या नहीं की है, आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन में या फिर एंड में अभी आपको कहीं ना कहीं वो वीडियो अपलोड होता दिख जाएगा। प्लीज 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 एक बार उस वीडियो को देखो, आपको बहुत अच्छे से पूरी क्लियरेंस मिलेगी कि यार किस तरह से हमें कौन कौन से चैप्टर्स को लेकर स्ट्रैटेजी बनानी है, और हमारा टारगेट 97 से 99 परसेंटाइल हम अचीव करके रहे। चलो, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले सेशन में।